Assalamu alaikum. Welcome to my third episode of UK to Switzerland road trip series. आज के सफ़र का आगाज़ मैंने रारोन स्विट्ज़रलैंड से किया था और रास्ते में मैंने ग्रिंडेलवाल्ड, लॉटरब्रुनन और इंटरलाकेन को विज़िट किया। इन जगहों का शुमार स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात में होता है। यहाँ पर कुछ देर गुजारने के बाद मैंने अपना सफ़र फ्रांस में अपनी कैंप साइट की तरफ शुरू किया, जहाँ पर मैं तकरीबन शाम के 8 बजे तक पहुँच गया। आज 30 मई 2026 की मॉर्निंग है। अराउंड 10 o'clock टाइम है और 9 बजे मैं उठा था आज। और अब शावर वगैरह ले लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब बस पैकिंग करनी है और नाश्ता बनाऊंगा और निकलूँगा। कल मैंने शायद आपसे जिक्र किया था कि इरादा है 10 बजे तक निकलने का, लेकिन अब लग रहा है कि अराउंड 11 निकलूँगा। टाइम थोड़ा है, लेकिन जल्दी से पैकिंग करता हूँ और फिर निकलते हैं। इसको रखते तो यहाँ पे हवा इसकी निकलती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। बंद करने से पहले टेंट को बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से चेक कर लें, अदरवाइज़ कि इसमें कोई चीज़ ना रह जाए। अगर आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी गाड़ी की चाबियाँ, कोई ऐसी चीज़ अंदर रह गई तो फिर आप पूरा कैंप ढूंढेंगे, हर जगह पे ढूंढेंगे, घंटों आपको लगेंगे ढूंढते हुए। मैंने एक गलती कर दी, मुझे दरवाज़ा पहले बंद करना चाहिए था इसका, टेंट का डोर, लेकिन चलें, खैर है। हो गया जी। टेंट के साथ साथ मैं इसको कोई इतना परफेक्टली पैक फोल्ड करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे रात को फिर इसको निकालना है। तो एप्पल जूस मैंने रात को खोला था, आधा मैंने पी लिया है। होपफुली ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ख़राब हुआ तो थोड़ी देर बाद पेट ख़राब हो जाएगा और पता लग जाएगा। इतना तो पानी मैंने अंदर नहीं डाला जितना गिरा दिया। फ्रेश मिल्क मैं लेके नहीं चलता, क्योंकि ख़राब हो जाता है। मेरे पास अभी गाड़ी में फ्रिज नहीं है इस वक्त। बैठ के नाश्ता कर लें जल्दी से, सूरज ऊपर आता जा रहा है। कैंप साइट का आपको एक व्यू दे दूं। सामने पहाड़ और उनकी टॉप्स के ऊपर आपको शायद बर्फ़ भी नज़र आ रही हो। पहाड़ों पे बर्फ़ है। भी आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी।
It's just like a valley. अच्छा जी, I'm back in the car. निकलने के लिए तैयार हूँ। 11:15 हो गए हैं। मैं सिर्फ एक दफ़ा नज़र मार लूँ बाहर जाके कि गाड़ी में कोई चीज़ें तो नहीं कोई गिरी हुई। अच्छा जी, जो लोग मेरा फर्स्ट ब्लॉग से देख रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था मैं नैन्सी के पास था जब गाड़ी की विंडस्क्रीन पे पत्थर लगा था और टूट गई थी। अभी तक क्रैक रुका नहीं, क्रैक इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। पहले वो नीचे गया था, अब नीचे से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। बट गुड थिंग इज़ कि वो मेरी तरफ नहीं आ रहा। अल्लाह करे वो मेरी तरफ ना ही आए। विंडस्क्रीन तो मुझे चेंज करवानी पड़ेगी, लेकिन तब तक सफ़र गुजर जाए आराम से। अच्छा जी, मैंने विजुअल चेक गाड़ी का कर लिया था। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप निकलने से पहले गाड़ी को एक दफ़ा चेक कर लें अच्छे तरीके से। टायरों वगैरह को कोई कट्स कोई इस तरह की चीज़ ना हो टायर के अंदर, क्योंकि आप मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे होते हैं हाई स्पीड के ऊपर। यू डोंट वांट एनी मिसहैप। ऑयल पानी वगैरह सारा मैंने चेक कर लिया गाड़ी का। अब निकलते हैं इंटरलाकन की तरफ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस कैंप साइट। ऑल्दो जब मैं अंदर एंटर किया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई इतनी अच्छी कैंप साइट होगी, लेकिन इसके टॉयलेट्स, शावर फैसिलिटीज़, गर्म पानी, शावर इतना ज़बरदस्त था कि आज तक शायद मैंने इतना अच्छा शावर नहीं लिया होगा। इतना प्रेशर के साथ और इतना ज़बरदस्त कि मज़ा आ गया। और कैंप साइट से अभी बाहर निकलते हैं। टनल है। Hello. All done. Thank you very much. Thank you. Bye. टनल का मुझे चार्ज पड़ा है इज़ अराउंड 31 फ्रैंक्स, सो अबाउट 28-29 पाउंड्स का। और अब टनल है, टनल के अंदर अब हम वेट कर रहे हैं क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है। आई थिंक ये सिंगल फाइल ट्रैफिक है उसके अंदर। वो पहले वहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी तो फिर हम निकल सकेंगे यहाँ से। अच्छा, ये हम ट्रेन के अंदर आ गए हैं अभी। ये इसलिए टिकट इस ट्रेन का था बेसिकली। थैंक यू। और ये अब हमें गाड़ी लेके जाएगी दूसरी तरफ। लेट्स सी। ट्रेन हमारी चल पड़ी है। अभी टनल से बाहर निकले हैं और आई हैव नो आइडिया कि हम अपने स्टेशन पे आ रहे हैं या एक और टनल के अंदर भी हमने जाना है। मैप्स पे देख के बताता हूँ आपको। ट्रेन स्लो तो हो रही है, इट मीन्स कि हम अपनी जगह में आ गए हैं। वैसे मज़ा बहुत आया है। इसलिए मज़ा बहुत आया है कि ऐसे लग रहा था जैसे, क्योंकि टनल कार ट्रांसपोर्टर ट्रेन के ऊपर पहले ही मैंने सफ़र किया है, लेकिन उसमें आप वो एक बंद ट्रेन के अंदर चल जाते हो और उसके बाद वो ट्रेन टनल के अंदर चल जाती है। आपको कोई पता नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको ये पता लग रहा था चल रही है गाड़ी और हिल रही है, तो बस आप गाड़ी में बैठे होते हो। इसमें ये ओपन एयर ट्रेन है,
गाड़ी खड़ी हुई है, हवा अंदर आ रही है फ्रेश, और गाड़ी आपकी बंद है, सीट बेल्ट मैंने पहनी हुई है। फीलिंग ऐसे आ रही है कि ऑटो ड्राइव पे जा रही है गाड़ी, तो लेकिन मज़ा बड़ा आया है। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं, रेडी टू गो। मेरे ख्याल में ये ट्रेन निकलेगी तो इनका टाइम हो जाएगा जाने का इधर अंदर। गाड़ियाँ हो गई खड़ी, सॉरी गाड़ियाँ नहीं खड़ी होगी, गाड़ियाँ तो पहले से खड़ी हैं, ट्रेन खड़ी होगी है। ये आगे इंजन लगा हुआ है, ड्राइवर उस पर कपड़ा शपड़ा मार रहा है। भैंसे देखें, सॉरी भैंसे नहीं, गायें हैं, गायें हैं। यहाँ पे यूरोप के अंदर आपको भैंस नहीं नज़र आएगी, बहुत मैंने नहीं देखी। मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे, 21 साल हो गए रहते हुए, मैंने आज तक कभी भैंस नहीं देखी यहाँ पे। यहाँ पे ना वो जिस तरह फार्म की स्मेल होती है ना, गोबर की, या जिस तरह फार्म वगैरह, उस उधर हल्की सी स्मेल ये देखिए, ये पड़ी है गोबर सारी जमा की हुई है, काऊ डंक, मेरे ख्याल में काऊ डंक ही कहते हैं, ये जमा की हुई है सारी इन्होंने, इसकी वो स्मेल सी आ रही है। बुरी नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं है। अच्छा, मैं अब इंटरलाकन के करीब पहुंच चुका हूँ। आई थिंक 15-16 मिनट के फासले पे होगा इंटरलाकन। मैंने लगाया तो ग्रिंडलवाल्ड हुआ है, ग्रिंडलवाल्ड तकरीबन 20-25 मिनट के फासले पे इंटरलाकन से 37 मिनट मुझे टाइम शो कर रहा है ग्रिंडलवाल्ड का, तो उससे तकरीबन ये 15-16 मिनट का फासला होगा। इंटरलाकन जो है वो 2 लेक्स के दरमियान में है, उनमें से एक लेक ये है। पहले चलते हैं सीधा ग्रिंडलवाल्ड, क्योंकि वहाँ से होके टाइम मेरे पास थोड़ा है, बस ड्राइव अराउंड ही करूँगा ग्रिंडलवाल्ड, लॉटरब्रुनन, और उसके बाद इंटरलाकन आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और चलते हैं स्ट्रेट फ्रांस की तरफ, क्योंकि फ्रांस मैंने आज जाके कैंप करूँगा और नेक्स्ट डे फिर कल फेरी लेनी है 6 बजे की शाम की। बहुत ही खूबसूरत रोड है, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। ग्रिंडलवाल्ड लेफ़्ट पे था, लॉटरब्रुनन स्ट्रेट था, तो पहले ग्रिंडलवाल्ड चलते हैं, फिर टाइम हुआ तो लॉटरब्रुनन चले जाएंगे, नहीं हुआ तो इंटरलाकन चले जाएंगे। अच्छा, एज़ यूजुअल कैमरा मेरा हीटअप हो गया था, तो अभी मैं ग्रिंडलवाल्ड का बाज़ार क्रॉस करके, उसकी जो मार्केट है वो क्रॉस करके, तो बिल्कुल ऑन द टॉप आ चुका हूँ, जहाँ पे रोड आगे जाके मेरे ख़त्म हो जाएगी, कार पार्क है।
पहाड़ आप आगे देख सकते हैं मेरे आगे, दे आर ह्यूज। खैर ये वो पाकिस्तान वाले पहाड़ों का मुकाबला तो नहीं करते जो हमारे नॉर्थ के अंदर हैं, लेकिन स्टिल दे आर वेरी टॉल। और आप फैसिलिटीज़ देखें यहाँ पे, कैसे शानदार घर बने हुए हैं, साफ़ सुथरे, गाड़ियाँ कैसे लोगों ने अपने अपने घरों में पार्क की हुई हैं। आप टाउन की मैनेजमेंट चेक करें, कोई आपको नहीं नज़र आएगा। बाज़ार, अभी मैं बाज़ार से निकल आया हूँ, मैं आपको वापस अभी ऑन द वे बैक बाज़ार में आपको लेके जाता हूँ। आप देखेंगे बाज़ार को भी कि कितना साफ़ सुथरा बाज़ार है वहाँ का, जो मार्केट है यहाँ की। ये इसकी टॉप के ऊपर एक पार्किंग सी बनी हुई है, ये भी पार्किंग है। इसके अलावा एक आगे एक और पार्किंग है, ये भी पार्किंग है। वापस चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ बाज़ार यहाँ का। मैं आया कहाँ से था, किधर से आया था। ये अब आपको नीचे ग्रिंडेलवाल्ड की सारी आबादी नज़र आ रही होगी। मुझे यहाँ पे चाइनीज़ टूरिस्ट ज़्यादा नज़र आए हैं, मलेशियन और या इंडोनेशियन, वो भी काफ़ी सारे नज़र आए हैं। मतलब ये मेरा अंदाज़ा है कि वो उनकी अपीयरेंस किस से कि वो किस जगह के लग रहे थे, लेकिन मैंने वो टूरिस्ट ज़्यादा देखे हैं। एशियन टूरिस्ट मैंने इतने नहीं देखे। एशियन से मुराद मेरी अपनी ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस टाइप के। ये लड़की देखें, बड़ी मज़े की, कुछ साइकिल सी लेके जा रही है। साइकिल तो नहीं है, कि कोई वो है, स्कूटर है, लेकिन इसके भैया बड़े मज़े की चीज़ है। मेरे ख्याल में रेंट पे मिली हुई है यहाँ पे। वेरी नाइस, बहुत सारे लोगों ने रखी है।
ये जी इसका मेन बाज़ार है। यार आइसक्रीम खा रही हैं, मेरा भी दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने को। लॉटरब्रुनन में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे कोई आइसक्रीम वाला मिल गया तो वहाँ से खा लेंगे आइसक्रीम। ग्रिंडेलवाल्ड से मैं नीचे उतर आया था और अब लॉटरब्रुनन की तरफ जा रहे हैं। 7 मिनट शो कर रहा है, करीब ही है, ग्रिंडेलवाल्ड से कोई इतना दूर नहीं है। ये आ गया है जी लॉटरब्रुनन। मज़ा आपको तभी आता है जब आप गाड़ी खड़ी करें, कोई वॉक अराउंड करें, ज़रा जगह के अंदर घूमें फिरें, बाज़ार में जाएं। ये गाड़ी में बैठ के ड्राइव अराउंड करने में ठीक है, आप जगह तो देख लेते हैं, लेकिन वो जो रियल फील आती है किसी जगह की वो आप नहीं ले सकते जब तक आप वहाँ पे उतर के ऑन ग्राउंड थोड़ा सा बाय फुट थोड़ा आगे पीछे वॉक करें, कहीं आगे पीछे जाएं, अंदर कहीं बाज़ारों में गलियों में घूमें फिरें। कम से कम मुझे आज पूरा दिन 2-2 घंटे कम से कम ट्रैवलिंग के अलावा लॉटरब्रुनन 2 घंटे, ग्रिंडेलवाल्ड 2 घंटे, इंटरलाकेन 2 घंटे रखने चाहिए थे एटलीस्ट। लेकिन मैंने ये सारी तीनों चीज़ें शायद 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर करनी है। तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उतरूं और घूमूं फिरूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे आज फ्रांस भी पहुँचना है और मेरा इरादा ये है कि मैं कम से कम 4 घंटे की ड्राइव तो करूँ अभी यहाँ से इंटरलाकेन से इनटू फ्रांस। राइट साइड के ऊपर अबाउट 2 o'clock बड़ी ऊंची 2 आबशारें गिर रही हैं। ये जी आखिरी जगह आ गई है, लास्ट स्टॉप। यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, कार पार्क की जगह वगैरह भी है, सारा कुछ है। मैंने रुकना नहीं, यहाँ बस स्टॉप भी है कि यहाँ पे मैं नहीं रुकूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ से सीधा वापसी की तरफ। बड़ी खूबसूरत कैंप साइट है। अच्छा, कैंप साइट आप जब भी बुक करें एक चीज़ ज़रूर याद रखें, कोशिश करें कि कैंप साइट वो लें जहाँ पे गाड़ी आपके कैंप के साथ पार्क हो सके। अगर गाड़ी आपकी पार्क नहीं हो सकती, समटाइम्स वो ये कहते हैं कि जी आप गाड़ी ले जाएं, पार्क कर लें, वहाँ पे पार्क करें, सामान अपना उतारें और गाड़ी फिर जाके पार्किंग लॉट में खड़ी कर दें। वो भी ठीक नहीं है। उसका भी डाउन साइड ये कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको गाड़ी में रखनी पड़ती हैं, गाड़ी से निकालनी पड़ती हैं, बार बार करना पड़ता है, बार बार खोलो रखो, चीज़ें निकालो रखो। तो गाड़ी आपकी अपने कैंप के साथ खड़ी होनी चाहिए, वो वाली कैंप साइट लिया करें।
ये केबल कार का भी स्टेशन बना हुआ है नीचे। यहाँ से मैं सिर्फ मोड़ रहा हूँ उसको, आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखाने के लिए कि क्या ये चीज़ है। और आपको शायद नज़र आ रही होगी अभी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल में ये राइड बुक की हुई थी किसी ने हेलीकॉप्टर की, तो वो सिर्फ लास्ट मिनट थ्रिल पैदा करने के लिए उसने ये इस तरह की मैनूवर की है। हालांकि वो स्ट्रेट भी आ सकता था। चलिए, इंटरलाकन में आ गया हूँ। ये मेरे ख्याल में पार्किंग की स्पॉट मुझे मिल गया हुआ है। ज़बरदस्त लैंड किया है। इंटरलाकन में भी इतने ज़्यादा बंदे नहीं हैं अभी इस वक्त। समटाइम्स बहुत बिजी हो जाता है। Yeah, there's a lot more. It's so cute. आइसक्रीम मिली है और वो भी हलाल शॉप से। तो क्या ही बात है। बुकिंग मैंने कर ली हुई है, चाम्स की है। 5 आवर्स और 4 मिनट्स बता रहा है। 4:02 हो चुके हुए हैं और मुझे जाने में कम से 5 घंटे बता रहा है, तो 6 घंटे तो मुझे लगेंगे ही लगेंगे। इस बॉर्डर पे देख लें आपके कोई, ये आ गई सामने एक खातून। हेलो। Parlez français?
Sorry? English? Don't speak French? No, sorry. You are coming from? From France. Sorry, from Switzerland. Sorry, going into France. Okay, you was here for visit? For 2 business? days, yes. Visit, tourist. Okay, you have the ID or the passport? Please? Yeah, sure. Thank you. You have the sticker for the highway? Yes. Electronic? Electronic, yes. Could you just park on the right? On the right, okay. I check, okay? Okay, thank you. Oh. पहली दफ़ा मुझे रोका है Okay, perfect. Thank All done? Thank you very much. Thank you. you. Have a nice day. Thank you, you too. अभी आपको कह रहा था कि ये बॉर्डर है, उस पर कुछ नहीं होता और साथ ही उसने रोक लिया। बहरहाल स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो हैसल, नो नथिंग। एक उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट पूछा है और दूसरा उसने मुझसे पूछा था कि जो गाड़ी का विनिएट है वो है मेरे पास के नहीं है। नाउ वी आर इन फ्रांस। वी आर से मुराद क्या है हमें, वी से मुराद मैं और मेरी गाड़ी दोनों फ्रांस में हैं। यार ये स्पीड लिमिट बहुत यहाँ पे अजीब किस्म की, कभी 100 हो जाती है, कभी 90 हो जाती है, कभी 80 हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। और ये एक मिनट के फासले से हो रही है। आधे मिनट के बाद कभी 80 हो जाएगी, कभी फिर 100 हो जाएगी, फिर 120 हो जाएगी, फिर 80 हो जाएगी, कभी 60 हो जाएगी, कभी 50 हो जाएगी। इधर तो यही जान नहीं छोड़ती स्पीड ही। अच्छा टाइम हो गया जी अब 8:06 और मैं चाम्स वाले जंक्शन पे पहुंच गया हूँ। चाम्स इज़ साउथ ऑफ नैन्सी, अबाउट 40-44 किलोमीटर्स शॉर्ट है नैन्सी से। और यहाँ से अभी तकरीबन 4 मिनट्स की कैंप साइट रह गई है। यही कोई जगह लग रही है। अच्छा जी, कैंप सेटअप कर लिया मैंने। खाने का सामान तैयार है, बस तैयारी करते हैं इसके लिए। और ये भी टेंट भी पिचअप कर लिया हुआ है। अंदर गद्दा वगैरह भी बना लिया, मैट्रेस रख लिया अंदर। आज क्या जी, आज चना मसाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी पैन में खा लूँगा क्योंकि बाउल में सालन डालूँगा वो भी धोना पड़ेगा खुद ही। इससे बेहतर है कि इसी में खा लूँ। चलिए मैं खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद जब फाइनल सेटअप तैयार होता है तो फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अपडेट ये है कि
मच्छरों ने काट काट के तो सत्यानाश कर दिया है। इतने मच्छर हैं कि जिसका हिसाब नहीं। और उन्होंने बाजुओं पे और पता नहीं कहाँ कहाँ काट के, मैं अब एक जगह पे खड़ा भी नहीं हो रहा, क्योंकि जिधर आप खड़े होगे इधर ये मच्छर आके काटना शुरू कर देते हैं। तो बस अब मैं पैक करता हूँ, जाके बर्तन धो के लाता हूँ। बर्तन धोने के बाद चाय शाय वाला तो कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि इतनी मच्छर हैं कि बाहर तो हुआ ही नहीं जा सकता। अंदर जाता हूँ, सामान रखता हूँ, पहले शावर लेकर आता हूँ। शावर लेके फिर नमाज़ वगैरह पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ के फिर नहीं, पहले बर्तन धो के आता हूँ, फिर आके शावर लेता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ता हूँ और फिर डेटा ट्रांसफ़र करके तो फिर सोऊंगा।